So good morning dear students, this side Ratik. Welcome back to my channel and my topic was sound. Okay, आज जो साउंड का डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही क्वेश्चन से आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। यही क्वेश्चन से आपको बहुत न्यूमेरिकल पूछता है। वही क्वेश्चन से क्या है कि बोलता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्बडा v एंड न्यू। व्हाट द रिलेशन between लैम्बडा न्यू एंड v क्या है बता देता हूँ। एंड v ठीक है, हम जानते हैं v यहाँ पे स्पीड लिया, स्पीड इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही जानते हैं ना। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते हैं। तो डिस्टेंस मतलब वेवलेंथ कितना जाता है वही है वेवलेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, वेवलेंथ अपॉन टाइम। और जो स्पीड होता है स्पीड को भी डिनोट कर देते हैं v। ठीक है, वेवलेंथ अपॉन टाइम। और 1/t को क्या बोलते हैं, सॉरी 1 टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी होता है। 1 टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, नहीं तो उसको फ्रीक्वेंसी को न्यू लिख देते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे लैम्बडा रहेगा यहाँ टू न्यू। क्लियर यही रिलेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखना सुपर सोनिक स्पीड एंड सोनिक बूम। सुपर सोनिक एंड सोनिक बूम क्या है, अभी पहलगाम में क्या हो रहा है, बूम। क्या हो रहा है, बूम से बूम वही। ठीक है, क्योंकि जो टेररिस्ट आतंकवाद जो है ना वो तो बेकार की घटिया के आदमी है ना, उनका पर जो इंडियन सोल्जर रहते हैं वो मतलब बोमा बारूद कुछ गोली बारूद हो रहा है वही है। ठीक है, सो देखना सुपरसोनिक एंड सोनिक बूम क्या होता है। देखिए एक ऑब्जेक्ट अगर साउंड के स्पीड से ज्यादा जा रहा है, साउंड के स्पीड से ज्यादा जा रहा है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। साउंड का जितना स्पीड है उससे बहुत तेज भागता है उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। और सोनिक बूम क्या होता है, जो फायर जेट वगैरह उड़ते हैं ना, वो जो क्या होता है कि अभी गया है जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के पास तो घूम रहे हैं, कौन सा है जो राइफल जो फ्रांस से आया है वही वगैरह, वो इतना जोर चलते हैं इतना तेजी से जा रहे हैं ना, वो क्या कर देते हैं जो बिल्डिंग वगैरह जो होते हैं ना उसको क्रैक कर दे। जो ग्लास वगैरह होता है ना, बिल्डिंग बड़े बड़े बिल्डिंग में ग्लास लगा देता है ना पूरा कांच का अच्छा से डिजाइन करके, उसको भी मतलब तोड़ फोड़ थोड़ा थोड़ा कर देता है, वही होता है सोनिक बूम। ठीक है, क्लियर। मतलब सोनिक बूम यही होता है, एक शॉक वेव डेवलप कर देता है। क्या होता है, शॉक वेव डेवलप कर देता है, सो दैट दो ग्लास वगैरह होता है वो शाटर हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है इको एंड रिवर्बरेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है इको एंड रिवर्बरेशन, देख लेना और अच्छा भी लगेगा आपको अभी जो बताऊंगा। इको ECHO इको क्या होता है, कभी पहाड़ वगैरह में जाना नहीं गए तो अब मुझे पता है आप लोग गए होंगे, नहीं गए तो देख लेना जो पहाड़ वगैरह पूरा चिल्लाना ऐसे, क्या चिल्लाना जो जिसके बारे में सोच रहा है उसका नाम पकड़ के चिल्लाना उधर। ठीक है, तो आप देखना पहाड़ से मतलब वो रिफ्लेक्ट करके आपके पास आएगा। मतलब साउंड कैसे रिफ्लेक्ट करता है, देखिए यहाँ पे शायद ये लगभग पहाड़ है। ठीक है, साउंड ऐसे जाएगा इधर टच होगा स्ट्राइक करेगा फिर ऐसे ही आएगा, मतलब ऐसे ही आएगा, इधर जाएगा इधर आएगा। ठीक है, तो यही होता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा, यहाँ पे ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लेना रिफ्लेक्शन की वजह से वो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो होता है इको। ठीक है, साउंड का रिफ्लेक्शन मतलब यहाँ से जाएगा उधर टच करेगा हिट करेगा फिर रिटर्न आएगा, वही होता है रिफ्लेक्शन। और इको होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17.2 मीटर। इतना डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस चाहिए इको होने के लिए।
और तभी ये पॉसिबल है। आप बोलेंगे सर हमारा घर में नहीं हो रहा है, कहीं कहीं घर में हो रहा है। देखिए तभी होने के लिए जो इको होगा ना, पहाड़ी में क्यों बोला, क्योंकि बीच में कुछ नहीं रहना चाहिए, बस डस्ट पार्टिकल के सिवा कुछ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन घर में क्या है, सोफा है, गद्दी है, जगह है, ऐसा कुछ है ना, तो वो सब एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। सो वही होता है इको। क्लियर। फिर देखिए रिवर्बरेशन, कंफ्यूज मत हो जाना। इको एंड रिवर्बरेशन में 1 मार्क क्वेश्चन है, आ चुका है पूरा। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन क्या होता है, ये होता है जो इको होता है ना, ये होता है सिंगल रिफ्लेक्शन। लेकिन जो रिवर्बरेशन है ना, इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अभी याद आया, मतलब हम बाथरूम में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, रात में गए, पापा मम्मी तो घर में सोए हैं, बात करेंगे तो पता चल ही जाएगा, तो क्या करेंगे, बाथरूम जाओगे। जब बाथरूम में जाओगे कुछ क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? खाना नहीं खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, वही जो बोलते हैं ना, मेरे बाबू ने ताना ताया, वही। आप जो बोलोगे आपका मम्मी बाबू को थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पहाड़ नहीं है, 17.2 मिनिमम डिस्टेंस भी नहीं है, फिर भी इको कैसे हो रहा है? इसको इको नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। मतलब मल्टीपल टाइम्स वो क्या होता है, हिट कर देता है आपका वॉल को, जो भी बाथरूम के वॉल को। तो फिजिक्स स्टूडेंट्स ये सुन लेना, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत लगाना कि यहाँ पे इको हो रहा है, पापा मम्मी को सुनाई दे रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्बरेशन होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए क्या होता है, इसको कम करने के लिए, इसको घटाने के लिए जो फिल्म हॉल होता है, जो ऑडिटोरियम रूम होता है ना, वो क्या होता है कि सॉफ्ट चीज, देखिए गद्दी जैसा लगा देते हैं पूरा, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो सॉफ्ट चीज होता है ना, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, सो दैट आपको अच्छा से क्लियर होता है, ऑडिटोरियम रूम में, फिल्म हॉल में सुनाई देता है, ठीक है। क्लियर? कोई शक, कोई डाउट, एनी कंफ्यूजन तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन वही होता है, रिवर्बरेशन को रिड्यूस करने के लिए वही काम करते हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आता है कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका एडवांटेजेस कुछ है कि बस डिसएडवांटेजेस ही कि पापा मम्मी जान लेंगे? एडवांटेजेस भी बहुत कुछ है।